द्वारा हम चल रहे हैं। हे प्रियों, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने अपने से पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन 3, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। वचन 7, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस वचन से मेरे भाई बहनों, जब तक आकाश ये पृथ्वी बना रहेगा तब तक वो दुष्ट लोग भी बने रहेंगे, है ना। उन्हीं के साथ साथ नष्ट किए जाएंगे। हाँ। वचन 8, हे प्रियों, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यह वचन तो बड़ी समझ की बात है ना, समझ रहे हैं ना। दोनों बात है। देखेंगे अगर इस वचन को बार बार दोहरा कर हम लोग पढ़ेंगे तो वह दिन करीब भी है और दूर भी है ना। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। बताइए, दोनों परमेश्वर ने रखा है। जो वचन मिले 8 ना, इसको मैंने सुबह में पढ़ा, भोर में और रात में भी पढ़ा। आज ना ये तो बहुत दिन का मैं इस वचन को पढ़ा हूँ कि हम चिंता में पड़ गए कि एक दिन जब बीत रहा है तो बताइए कि परमेश्वर का 1000 दिन बीत रहा है। और जो हम लोग का 1000 दिन बीत रहा है, परमेश्वर का एक दिन बीत रहा है। तो भैया वो दूर नहीं है परमेश्वर का आगमन। वचन 9 को देख रहे हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जितनी मसीह भाई बहन में जितने सता होता है ना, वो लोग सोचते हैं कि बस प्रभु आ जाए, हैं आ जाए। मगर ये वचन में देखिए परमेश्वर कहता है कि सबको चाहता है बचाना, किसी को नष्ट करना न चाहता, ताकि वो भी मन अपना फिरा ले पाप से, बुराई से, हत्या से। सारी कलीसियाएं परमेश्वर को बुला रही है कि अब यीशु मसीह आ जाइए, हम लोग को अब ले चलिए, क्योंकि इस पृथ्वी का उपद्रव बहुत बढ़ रहा है, पाप बुराइयां बहुत बढ़ रहा है। वचन 10, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के
शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। वचन 13। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई बहनों, इस वचन से कैसे हम लोग ये आशा बना करके रखेंगे कि प्रभु के आने के दिन के समय तक हम लोग सुरक्षित रहें और उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उस वचन का हम लोग आशीष पा सकें। कैसे पा सकेंगे? नूह के समान रहेंगे, तब उस जहाज में प्रवेश कर लेंगे। जहाज कैसी होगी मेरे भाई बहन? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि मेरे धार्मिक लोगों को उठा ले, ऊपर उठा ले। ऊपर उठाए जाएंगे हर एक कलीसिया में जो भी भाई बहन एक आएंगे हाजिरी के समान, वो कलीसिया में छूट जाएंगे। एक ख्याल कर लीजिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई फास्टर हो, चाहे कोई विश्वासी हो, जब तक पूरे यत्न से हम लोग न लगे रहेंगे, आस जोते न रहेंगे। कलीसिया में प्रभु की वचन में साफ लिखा है, एक खाट पर 2 सोए रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। एक ही खाट पर, बताइए। तो हमें यत्न में रहना है, उसमें लगा रहना है कि प्रभु वो आज्ञा दिया है, जो वाचा बाना है उसको पूरा करेगा। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करती है। धार्मिकता सिर्फ रहेगी, वहाँ पाप न रहेगा मेरे भैया। जो सूरज को देख रहे हैं ना, सूरज न रहेगा ना, परमेश्वर का वो तेज सिर्फ रहेगा। वहाँ रात भी न होगी। नए उसमें हम लोग जब प्रवेश करेंगे, हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भी ले चलना, उसमें रात न होगी, सिर्फ दिन ही दिन रहेगा। यहाँ वचन में देखिए लास्ट है, इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। जागते और तैयार रहो। हमें जागना है और तैयार रहना। किस कैसे रहना है, इस वचन को आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा, ठीक। थोड़ी ना कि हम आ रहे हैं प्रभु के प्रवचन सुना रहे हैं, महापुर जा रहे थे, जौनपुर जा रहे थे, तो सिर्फ हम ही बचे। हम भी तो चाहेंगे कि हमारा बेटी बेटा भी बचे, है ना। जैसे नूह का बचा, जब नूह जब जहाज बना रहा था ना, तो उसके नगर के लोग ठट्ठा में उड़ा रहे थे। जैसे आज हम लोग कलीसिया में जा रहे हैं, लोग ठट्ठा में उड़ा रहे हैं, अरे ये तो बड़ा एकदम मोटे को फाइल लेके या रजिस्टर लेके जाते हैं। अगर बांध कोई लेकर के इस तरह चल रहे हैं तो उसको भी कहेंगे अरे जनाब है कि तो कोई नौकरी पा गई है ना। ये ठट्ठा में उड़ाया जा रहा है। उस समय भी ठट्ठा उड़ाया जा रहा था, उस समय भी शादियाँ ब्याह लोग करते थे, ठीक ना। जब परमेश्वर ने जब पूरा एकदम करने लगा, उसके बाद उन लोगों को भागने की कहीं जगह नहीं मिली। परमेश्वर के लोगों को जगह कहाँ मिली? उस जहाज में मिली। जैसे जैसे जल बढ़ता गया, उसी तरह जहाज ऊपर उठती गई। जल परलय है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। जब आग परलय होगा तो भाई कहाँ भागेंगे, किस पर भागेंगे? आग परलय से पहले आएगा प्रभु यीशु मसीह, अपने लोगों को उठाकर ऊपर ले जाएगा, तब आग गिरेगी और भस्म करेगी। चलें बच्चे।